एनजीटी की रिपोर्ट में प्रयागराज में होने वाले कुंभ को लेकर श्रद्धालुओं की चिंता बढ़ गई है। जी न्यूज ने गंगा पर एनजीटी की टिप्पणी का रियलिटी चेक किया है। क्या है हकीकत, देखते हैं इस रिपोर्ट में। हिंदू धर्म में पाप से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति का रास्ता है गंगा किनारे कुंभ स्नान। पाप और पुण्य की इसी पहेली को सुलझाने के लिए देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु कुंभ नगरी पहुंचते हैं और इसी कड़ी में अगले साल की शुरुआत में प्रयागराज में कुंभ का आयोजन होने वाला है, जहां कल कल बहती मोक्षदायिनी करोड़ों लोगों की आस्था के प्रतीक गंगा में डुबकी लगाकर हर आस्थावान मोक्ष प्राप्त करने की अभिलाषा लेकर पहुंचता है। लेकिन कुंभ मेले के करीब 6 महीने पहले एनजीटी की जो रिपोर्ट आई वो श्रद्धालुओं के लिए रेड अलर्ट से कम नहीं है। एनजीटी ने कहा है, गंगा में स्नान से सावधान, गंगा में आचमन से सावधान। यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट को कोट करते हुए एनजीटी ने प्रयागराज में गंगा के हालात को कुछ इस तरह बयान किया है। प्रयागराज में गंगा का पानी पीने और आचमन योग्य नहीं रह गया है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रयागराज में कुल 81 नालों के जरिए 289.97 मिलियन लीटर प्रतिदिन सीवेज निकलता है। 178.31 MLD सीवेज ही मौजूदा 10 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में सीवेज नेटवर्क के जरिए पहुंचता है। 128.28 MLD सीवेज का उपचार नहीं किया जा रहा है, ये सीधे गंगा और यमुना नदी में बहाए जा रहे हैं। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट पर एनजीटी ने केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस भेजा है। गंगा के इस हाल पर साधु संतों ने भी चिंता जाहिर की है। महाकुंभ में लाखों के लाखों लोग आएंगे और गंगा जमुना में स्नान करेंगे, तो यदि इस प्रकार के जल वहाँ का है तो बहुत दुखद है और शर्मनाक है। सरकार को चाहिए इसका तत्काल उसकी सफाइया करावे। एनजीटी की इस टिप्पणी के बाद जी न्यूज भी संगम नगरी पहुंचा और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट का रियलिटी चेक किया। प्रयागराज में गंगा का पानी कितना निर्मल और अविरल है, उसे अपनी आंखों से देख लीजिए। यहाँ की तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके का यहाँ पर जल है, गंदगी का किस तरीके का अंबार है, ये हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप समझे कि ये संगम नोज का इलाका है और यहाँ का जो जल है पूरी तरीके से मटमैला है और गंदगी का ये जो अंबार है, शायद यही वजह है कि एनजीटी को ये टिप्पणी करनी पड़ी कि प्रयागराज में गंगा और यमुना के जल में पॉल्यूशन का जो स्तर है वो इस कदर बढ़ा है कि यहाँ पर जो जल है, जो श्रद्धालु स्नानार्थी आते हैं उनके पीने लायक नहीं है, आचमन के लायक नहीं है। सीएम योगी आज खुद प्रयागराज के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने कुंभ की तैयारियों का जायजा लिया। लेकिन जिस गंगा में मोक्ष प्राप्ति के लिए साधु संत और श्रद्धालु डुबकी लगाएंगे, उस पर एनजीटी ने सवाल खड़े कर दिए हैं और कहा जा रहा है, संगम तेरी गंगा महामैली हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो गंगा की तस्वीर तो आपने देख ली, लेकिन गंगा को स्वच्छ बनाने के लिए सरकार कितना पैसा खर्च कर रही है वो भी जरा देख लीजिए। नमामि गंगे मिशन का बजट कितना है और ये सब कुछ हम करोड़ में आपको दिखा रहे हैं। 2014 से 2015 में 171 करोड़ रुपए खर्च हुए, 2015-16 में 602 करोड़, 2016-17 में 1058 करोड़, 2017-18 में राशि बढ़ गई 1580 करोड़, फिर और बढ़ गई 2018-19 में 2590 करोड़, फिर 2019 और 20 में 2297 करोड़ रुपए खर्च हुए, 2020-21 के बीच 1340 करोड़ रुपए खर्च हुए, 2021-22 में 1882 करोड़ रुपए खर्च किए गए और 22-23 में यह बजट था 2216 करोड़। 2023-24 यानी पिछले साल 1280 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इसका कुल टोटल आप निकालेंगे तो 15,000 करोड़ से ज्यादा बैठेगा। इतना पैसा खर्च हो गया, बावजूद इसके एनजीटी की रिपोर्ट यह बता रही है। जी न्यूज़।